2023 বিধানসভা চংবনি বেসঙ্গ তন্नै ককচাপখা হাস্তে NSUI ফাসলা আগতনি হাস্তে কংগ্রেস ভবন ও ককচা পান্ডা খাইজাকা আর মানজাকা NSUI नि केंद्रनि अजमान खबै हास्तेनि कुबनि अजमारक ब तंबायखा आज NSUI के अपने साथियों को मिलने का और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। पिछले 2 दिन से जब से खालिद साहब और हम लोग यहाँ त्रिपुरा में आए हुए हैं, हमें पता लगा कि NSUI बहुत अच्छा काम यहाँ कर रही है। उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से NSUI एक ऐसा संगठन है और इस बात को इसलिए हम भली भांति कह सकते हैं कि हम लोग खुद NSUI की प्रोडक्ट हैं। मैंने अपना राजनीतिक जीवन जो है एज अ डिस्ट्रिक्ट NSUI प्रेसिडेंट स्टार्ट किया और मैं जब डिस्ट्रिक्ट NSUI प्रेसिडेंट था तो ब्लॉक पोलिंग बूथ वाइज सब जगह इतने लोग हम लोगों ने NSUI में बनाए थे कि हमारे उस समय के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे और दिल्ली के बहुत बड़े लीडर होते थे, एक मिस्टर HKL भगत, और भगत साहब जो है अपने लोकसभा के इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की बजाय डिस्ट्रिक्ट NSUI और डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के ऊपर ज्यादा अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने में डिपेंड करते थे। तो इसलिए जो है NSUI का बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका उन दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ काम करने में भी रहा करती थी। NSUI एक ऐसी फोर्स है क्योंकि जो छात्र शक्ति में ताकत है वो किसी में नहीं। अमित मलिक जी हमारे बीच में बैठे हैं। हमेशा से हमारे लीडर राजीव गांधी जी और सब लोग सोचा करते थे कि कब वो मौका आएगा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 सीट हम जीतेंगे। तो NSUI को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ठीक से और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 सीट जीत के गए और सोनिया जी खुद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई। ये मैं बात है आपको इसलिए बता रहा हूँ कि खाली हमारे और आपके बीच में नहीं है, हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो भी ये पहचानती है कि छात्र शक्ति से ज्यादा मजबूत शक्ति कुछ नहीं होती और जब छात्र शक्ति उठ खड़ी होती है तो बड़े से बड़ा तख्ता पलट कर देती है। तो इसलिए आप लोगों की भूमिका जो है वो बहुत अहम है। आप कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, NSUI की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये स्वर्ण अवसर है जब कांग्रेस पूर्ण स्थापित हो सकती है त्रिपुरा के अंदर। तो कहाँ पहुंचोगे उसका अंदाजा आप लोग भी नहीं लगा सकते। तो मैं तमाम अपने NSUI के लोगों को, आपके अध्यक्ष को विशेष करके ये कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में एक अहम भूमिका NSUI को जो है वो निभानी चाहिए और हम लोग भी चुनाव में यहाँ रहेंगे। खालिद साहब भी यहाँ पे बैठे हैं, वो भी यहाँ रहेंगे, मैं भी रहूँगा और आप लोगों के साथ सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से जो काम करेगा उसके काम की अनदेखी नहीं होगी। ये हम आप लोगों को एश्योर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। পৃথিবীতে তো হয়ই বটেই, কিন্তু নর্থ ইস্টে যে কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছাত্র শক্তি সবসময় বড় ভূমিকা পালন করে এসেছে। আসামে তো ছাত্ররা সরকারি করে ফেলেছে। আমি আশা করি এই ত্রিপুরার ভাগ্য বদলে যে নির্বাচন, এই নির্বাচনে NSUI আমাদের যত কর্মী সদস্য আছে কষ্ট আপনারা করতেছেন, আরও বেশি করতে হবে। কারণ এবার সরকার হওয়ার পূর্ণ সুযোগ আছে, বিজেপিকে হারানোর পূর্ণ সুযোগ আছে। CPM-এর সঙ্গে আমাদের একটু একটু মতবিরোধ থাকলেও বিজেপি দেশের জন্য এবং ত্রিপুরার জন্য বড় প্রত্যাহ্বান। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে, রোজগার সৃষ্টি করতে, ত্রিপুরার যে কম্পোজিট কালচার তাকে রক্ষা করতে বিজেপিকে হারানোটা অত্যন্ত জরুরি। আর আমি মনে করি যে NSUI সদস্যরা সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। কালকে এখানে মুকুলজি আসছিলেন। মুকুলজি এখন AICC জেনারেল সেক্রেটারি অনেক বছর ধরে, কিন্তু মুকুলজি একসময় NSUI ন্যাশনাল প্রেসিডেন্সি। NSUI অনেক নেতা এখন আমাদের পার্টির বড় বড় পদে আছে। আজকে তোমরা যারা NSUI করতেছো কালকেই গিয়ে কংগ্রেসের কাণ্ডারি হবে। কিন্তু সেই পার্টিটা যদি ঠিক না হয়, পার্টিতে একটু আধটু গোটবাজি গ্রুপবাজি এসব থাকে,
কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমি নিবেদন করি, তোমরা কোনো গুটবাজিতে যুক্ত হতে লাগে, কারণ গুটবাজি দলকে, সংগঠনকে এবং নিজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দেবে। এই জন্য কোনো গুটে, কোনো গ্রুপে না গিয়ে কংগ্রেসের আইডিওলজিকে, এনএসইউর আইডিওলজিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি বেশি কিছু বলতে চাইতেছি না। এই 1-1.5 মাস প্রাণপণ লড়তে হবে। আর আমাদের পার্টি নিশ্চিতভাবে ছাত্রদের যা মঙ্গল হবে সেই সমস্ত কথা যখন ম্যানিফেস্টো বানাবে, এনএসইউর স্টেট কমিটি সাজেশন দেবে, আর ওই সাজেশনের ভিত্তিতে আমাদের ম্যানিফেস্টোতে যতটা সম্ভব যে নেতাজি এবং অজয় কুমারজি সেগুলো ইনক্লুড করার চেষ্টা করবে। আমি বেশি কিছু বলতে मालिक जी और अमित जी का जो अनुभव है बहुत विशाल है और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी एनएसयूआई कैडर से हूँ, पर हम नॉर्थ ईस्ट के जो एनएसयूआई है वो कम एनएसयूआई होता है, ज़्यादा स्टूडेंट्स यूनियन का कार्य करते हैं। तो हम भी मेघालय में खासी स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर रह चुके हैं। तो आज का जो सभा है, आपका जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, सबसे मेन उद्देश्य ये है कि आने वाले चुनाव में आप किस तरीके से कांग्रेस का हाथ को सशक्त करेंगे। आप लोग सब युवा हैं, सब छात्र हैं और आप इस देश के भविष्य हैं। आने वाले कल त्रिपुरा का भविष्य है। आप लोग जो भी कदम उठाएंगे ये आपको सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, और जो भी निर्णय लेंगे और किस तरीके से हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे इस प्रदेश में, उनके हकों के लिए किस तरीके से लड़ेंगे। पिछले 1 साल से मैं आपके बीच में हूँ और मैंने देखा है कितनी बार आप लोग जेल गए हैं, कितनी बार आप लोगों पे अत्याचार ढाया गया है। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में आप कांग्रेस पार्टी को और सशक्त करेंगे, और एआईसीसी के तरफ से हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे लायक कोई भी मदद हो, कोई भी सलाह मशवरा करना हो, हम आपके साथ हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले चुनाव में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में मैं एनएसयूआई के प्रतिनिधि देखना चाहती हूँ। अनुशेष जी, ये प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि हर एक ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में एनएसयूआई के प्रतिनिधि होने चाहिए। हमारे जो ऑब्जर्वर्स आएंगे उनके साथ आप मिलेंगे, उनके साथ आप काम करेंगे, उनके साथ